बच्चों देखो, इसके अंदर हम जो है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, और उसके अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1 की कुछ प्रॉब्लम सोल्व की थी। एक दो प्रॉब्लम मैं और बता देता हूं जो मुझे ठीक लगता है कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल नंबर तुमने शायद 8 की हो, 8 मैं करा देता हूं। और एकदम डायरेक्ट इस जैसे वीडियो को तुमने खोल लिया, इस वीडियो पर तुम आ गए तो एकदम डायरेक्ट मत करिए इसे। इसकी जो पहली वीडियो है उन्हें देखा करो, क्योंकि ये सारी सारी एक सीक्वेंस में है, वे तुम करोगे तो समझ में आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है बुक के अकॉर्डिंग ये। एग्जाम्पल 8 इंपोर्टेंट एग्जाम्पलों में है। फाइंड, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालना है तुम्हें। इक्वेशन दी गई है ये, एक्स डबल डैश प्लस के स्क्वायर, फिर यहां पर x इक्वल टू एफ टी, और इस साइड में कंडीशन दी है x0 की वैल्यू a है और x डैश 0 की वैल्यू b है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है ये के स्क्वायर है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं नहीं, वो तो फंक्शन बताया कि जो फंक्शन है वो किसकी है, टी की। कहने का मतलब वो ये बताना चाह रहा है क्वेश्चन में x और t हैं, तो x जो है फंक्शन है किसकी, t की। तो तुम्हें x निकालना है। जैसे हमने कल क्वेश्चन में क्या होगा, y निकालिए, ठीक, तो इसमें x निकालना है। बस कुछ नहीं करना होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। तो यहां पर तुम्हें लाप्लास लेना है, अब के स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, लाप्लास तुम्हें x का लेना है, लाप्लास तुम्हें एफ टी का लेना है। ये रहा, इसका फॉर्मूला होता है डबल डैश है तो पी स्क्वायर से स्टार्ट होगा, लाप्लास ऑफ एक्स माइनस पी, फिर आ जाएगा एक्स जीरो, फिर माइनस पी खत्म हो जाएगा और यहां हो जाएगा एक्स डैश जीरो। एक मिनट जरा, एक्स डैश जीरो, यहाँ पे के स्क्वायर, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लाप्लास ऑफ एक्स ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे सोचिए, एफ टी पता नहीं है, अब तक जा क्या दे देता था वो क्वेश्चनों में, एफ टी कभी साइन टी दे दिया, कभी कोस टू टी दे दिया। एफ टी पता नहीं, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका लाप्लास एफ पी आता है, इसे कांस्टेंट नहीं मानेंगे, एफ टी का तो कुछ ना कुछ लाप्लास निकलेगा ना। तो वो मान लीजिए कितना है, एफ पी है, वही पी में तो आएगा, तो हमने इसलिए एफ पी लिख दिया यहाँ पर। पी के रूप में आता है लाप्लास किसी भी फंक्शन टी का। ठीक, अब वही कंडीशन इस्तेमाल करिए, जरा पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एक्स, एक्स जीरो की वैल्यू उसने खुद दिया है ए है, तो यहाँ पे ए पी आ गया, एक्स डैश जीरो बी दिया है तो बी लिख दिया, अब प्लस के स्क्वायर और यहाँ पे लाप्लास ऑफ एक्स। अब इसमें लाप्लास ऑफ एक्स वाले एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, तो लाप्लास वाले इकट्ठे करोगे तो यहाँ पी स्क्वायर आ जाएगा प्लस के स्क्वायर, और बाकी सबको उधर जाइए, तो यहाँ ए पी प्लस के बी अब प्लस के एफ पी। अब इस सबको उधर ले जाइए तो यहाँ से केवल एल एक्स छोड़िए, तो ए पी अपॉन आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये आ गया। तो x बराबर कितना आएगा, इनवर्स लाप्लास, ए को तो बाहर निकाल दीजिए, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, b को भी बाहर निकाल दीजिए, लाप्लास ऑफ इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे इनवर्स लाप्लास निकालना होगा तो मैं एफ पी इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखिए पहले दो लाप्लास तो बहुत आसान है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ये है कॉस के टी का फॉर्मूला और ये है साइन का फॉर्मूला, लेकिन 1 अपॉन के लिखा जाएगा, साइन के टी। अब यहाँ दिक्कत आती है कि यहाँ इनवर्स लाप्लास कैसे निकाल लें। तो यहाँ पे एक फंक्शन तो हमें पता ही नहीं एफ पी क्या है, दूसरी पता है पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर हम चाहें तो कन्वोल्यूशन लगा सकते हैं। अब कन्वोल्यूशन तो तब लगती है जब दो फंक्शनों की प्रोडक्ट होती है और दोनों का अलग अलग लाप्लास पता होना चाहिए, इनवर्स लाप्लास तो पता तो है। भाई देखो तुमने ऊपर लाप्लास ऑफ एफ टी कितना माना था, एफ पी माना था, तो यदि एल को उधर ले जाएं तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ पी कितना हो जाएगा, अरे एफ टी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कन्वोल्यूशन लगाने जा रहे हैं, तो a cos के टी प्लस के बी अपॉन के साइन के टी, ये आ गया। कन्वोल्यूशन कहती है एक इंटीग्रेशन तैयार करो और इन फंक्शनों का अलग अलग इनवर्स लाप्लास निकालो, इसका अलग उसका अलग।
तो यहाँ आ जाएगा 1/p² प्लस k²। अब फिर पीछे dx आएगा। एक में t की जगह x करना होगा, दूसरे में t माइनस x करना होगा। तो पहले एक बार इनके इनवर्स लाप्लास लिख दीजिए। a sin kt 0 to t, इसका इनवर्स लाप्लास ऊपर देखो तो ft आ गया। और इसका इनवर्स लाप्लास हम जानते हैं 1/k sin kt। अब तुम्हें किस में x करना है, कौन से में t माइनस x करना है, वो आंसर देखो प्रूफ में है क्वेश्चन। ये प्रूफ में नहीं है, नहीं है कुछ भी। तो तुम यहाँ पर कोई से में t की जगह x कर लीजिए, कौन से में t की जगह t माइनस कर लीजिए, कुछ नहीं प्रभाव पड़ने का। ठीक है, तो फिलहाल मान लीजिए मैंने वैसे आंसर देखिए कौन सा आंसर में, तो कोई बात नहीं है, इसमें x कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं t माइनस x। बस इतना कर देना, वही आंसर लिख देना है। हम यहाँ पे a b की वैल्यू किसी की भी कुछ भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें कुछ भी यहाँ पे और इसके अलावा नहीं दिया गया। बस यहाँ पे इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते, बस t की जगह x कर सकते हैं 1/k असाइन k t की जगह t माइनस x dx, बस यही छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों, जैसा हमने ये एग्जाम्पल की है, इसमें जरा कंडीशन दी थी x0 की वैल्यू a है, x' की वैल्यू b है, तो आंसर a b में ही आ गया है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है 9 जो है, तो वो भी कर देता हूं मैं। एग्जाम्पल 9 अच्छी एग्जाम्पल में आती है ये भी। इसमें क्या है, सोल्व करनी है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, d2x ओवर dt², फिर प्लस के लिखा हुआ है, x इक्वल टू लिखा हुआ है ft, और कंडीशन में है x सबकी वैल्यू 0 है जब t की वैल्यू 0 है। इन कंडीशनों को देखिए, पहले x की वैल्यू 0 है जब t की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब x किसकी फंक्शन है, t की, तो इसका मतलब 0 रखने पर 0 आता होगा। और x' का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, और 0 रखने पर वो भी 0 आता होगा। ये कंडीशनों का मतलब ये हुआ। डबल डैश का मतलब क्या है, ऐसे लगा दिया हमने यहाँ पर। बस अब कुछ नहीं करना, वही अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए, यहाँ पे लाप्लास लगा दिया। ये ना, बताइए लाप्लास की थ्योरम क्या थी, अगर 2 बार डिफरेंशिएशन हो तो लाप्लास कैसे निकलता है, p² से स्टार्ट करेंगे, लाप्लास ऑफ x लिखेंगे, माइनस p लिखेंगे x0 माइनस x'0। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर डैश नहीं आ रहा है, यहाँ ऐसे छोड़ देंगे। और यहाँ पर लाप्लास ऑफ ft तो लिखेंगे, लाप्लास ऑफ ft अपने पास से मान लेंगे कि भाई मान लो ft का जो लाप्लास है वो क्या आता है, fp, तो यहाँ पर fp लिख दिया। कंडीशन का इस्तेमाल करो और lx को एक जगह इकट्ठा करो। ये रे lx वाले, x0 की वैल्यू भी 0 है, x'0 की 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, और इक्वल टू कितना जाएगा fp, ये पहुंच जाएगा उधर। तो lx की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी, fp अपॉन p² प्लस 1। अब यहाँ पर तुम जब इनवर्स लाप्लास निकालोगे तो वही टेक्निक इस्तेमाल करोगे जो तुमने अभी करी थी, कन्वोल्यूशन। तो 0 to t और fp डायरेक्ट कर दूं, चलो इनवर्स लाप्लास निकालना होगा fp का, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, और एक बार इनवर्स लाप्लास निकालना होगा 1/p² प्लस 1 का, मैंने कन्वोल्यूशन लगाई है। अब t की जगह x करना है किसमें, और t की जगह t माइनस x करना है, वो तुम सोचोगे। चलो बताओ, इसका इनवर्स लाप्लास ऊपर से देकर लिखो इससे। हाँ, इनवर्स लाप्लास ऑफ fp की वैल्यू हो जाएगी ft, तो यहाँ पर तुम ft लिख सकते हो। तो 0 to t यहाँ जाएगा ft, और इसमें इसका इनवर्स लाप्लास sin t, a की जगह 1 है, बस एक में t की जगह x करना है और एक में t की जगह t माइनस करना है। वो आंसर में देख लेना, इस वाले में t की जगह x है, इस वाले में t की जगह t माइनस x है। बस आंसर हमारा जाएगा 0 to t f(x) असाइन t माइनस x और पीछे dx। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है सारे, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, बस लेंथ ही हो जाते हैं बस थोड़े से। बच्चों इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो क्वेश्चन ऐसे ही हैं अगले भी, बस थोड़ा सा चेंज करना है, हल्का सा बता देता हूं तुम्हें क्या चेंज है। देखें, जैसा कि हमें लाप्लास तो आता ही है, तो लाप्लास में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन। मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन, ये फॉर्मूला लिखा सीखा था हमने कि अगर दो फंक्शनों की प्रोडक्ट हो जिसमें टी की पावर एन आ रही हो, दूसरी फंक्शन चाहे कुछ भी हो,
और लाप्लास निकालना हो तो ये थ्योरम कहते हैं केवल एफ टी का तो लाप्लास निकाल लेना और जो आ जाएगा वो पी में आएगा। तो पी के रेस्पेक्ट में ही तुम्हें डिफरेंशिएट करना है एन बार और -1 की पावर एन कर देना। बस ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, इस थ्योरम को यूज करना है और बाकी सारा काम वैसे ही करना है जैसे हम करते आए हैं। फिलहाल एक्सरसाइज नंबर 2 में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 1, एक बात और ध्यान रखना, जैसे तुमने देखा होगा लाप्लास हम निकालते हैं उसका इनवर्स लाप्लास, इनवर्स लाप्लास निकालते हैं पी की पावर n+1 का। ये तो क्या फॉर्मूला होता है, टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होता है। अगर कभी इनवर्स लाप्लास तुम्हारा पी की पावर n का ऐसा पूछा जाए तो इसे नीचे मत ले जाना, कभी से नीचे लाओ, इसे ऐसा कर दो 1 अपॉन पी की पावर क्या -n, और फिर ऐसा बनाने के लिए एक जोड़ दो और एक घटा दो। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या हो जाएगी, जैसे तुम यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे ना ये वाला ऊपरले वाला, तो n की जगह क्या लेके चलोगे -n-1, तो फैक्टोरियल के अंदर -n-1 आ जाएंगे, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। अब फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव आते ही उसकी वैल्यू इन्फिनिटी जाती है और कुछ 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो फिर वो 0 बैठ जाते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जब भी कभी ऐसा आ जाए ना पी की पावर n में इनवर्स लाप्लास निकालना हो तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख देना। बस शर्त यह है कि n की वैल्यू 0 हो तो 0 होगा, 1 2 3 पर भी 0 जाएगा। अगर नेगेटिव पावर आ गई फिर तो तुम नीचे ले आओगे, नीचे लगा फिर प्लस का हो जाएगा। तो कभी ऐसा आ जाए तो हमेशा 0 लिख देना, इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियरिटी आएगी। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, पेज नंबर हमारा 81 पर है। y डबल डैश प्लस के है हमारा टी वाई डैश और माइनस के है y इक्वल टू है 0। कुछ कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन है y0 की वैल्यू हमारी 0 है और y डैश 0 की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम लाप्लास निकालना चाहते हैं, ओ सही सोल्व करना चाहते हैं। तो कोई कहने का y डबल डैश का मतलब क्या है 2 बार, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो इसमें और पहले क्वेश्चन में अंतर क्या आ गया, पहचान कैसे करोगे। देखिए पहले क्वेश्चन में तुम देखा होगा इसके साथ में इनटू में हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट हुआ करता है, लेकिन अब की बार यहाँ टी आ गया, जैसे यहाँ आ रहा टी इनटू में। तो पहले क्वेश्चन में सारे कोफिशिएंट जो थे वो कांस्टेंट वाले थे, अब यहाँ पे टी और डाल दिया, कभी टी स्क्वायर डाल देगा कभी कुछ डाल देगा, तो उससे घबराने की बात नहीं है, प्रोसीजर वही है, बस हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो बस 1 मिनट रुक जाइए, पहले एक को सही से समझ लीजिए, फिर सारे एक से हो जाएंगे। ए यहाँ पर माइनस के लाप्लास ऑफ वाई, तो 0 का लाप्लास 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब इधर की बात करते हैं, यहां हम थ्योरम लगा सकते हैं, याद करो थ्योरम क्या थी, पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0। तो ये तो यहां तक का काम खत्म हो गया, यहां तक का। लेकिन अब इसमें डायरेक्ट ये वाली थ्योरम ले सकती है, क्योंकि इनटू में टी आ रहा, तो पहले ये थ्योरम लगानी पड़ेगी ऊपर वाली। तो बताओ n की जगह कितना है 1 है, तो ये थ्योरम क्या कहती है बताओ, -1 की पावर 1 आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन आएगा लाप्लास ऑफ किसका y डैश का। वही एफ टी की जगह कौन है यहाँ पर, एफ टी की जगह y डैश है। देखो t की पावर और इनटू में एफ टी, तो t की पावर 1 है और इनटू में एफ टी कौन हुआ y डैश हुआ। तो ये थ्योरम कहती है -1 की पावर n लिखो, तो n की जगह 1 डाल दे रहा, एक बार डिफरेंशिएट करो क्योंकि t की पावर 1 है, और लाप्लास ऑफ एफ टी का मतलब कौन है y डैश है, और यहां जाएगा, इसे कुछ मत करो, ये ऐसा ही लिख दो और इक्वल टू लिख दो 0। अब यहां थोड़ा सा हल्का सोल्व करना पड़ेगा तुम्हें, पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई, चाहो तो कंडीशन का यूज करना चाहो तो कर लीजिए, यहां पर 0 है यहां पर 1 है। अब इधर ध्यान देना, माइनस आ गया डी डी पी आ गया, बस इस यहां थोड़ा सोचना तुम्हें, यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे थ्योरम लगाओ, बताओ एक बार डिफरेंशिएशन और लाप्लास लेना है तो पी से स्टार्ट होगा, पी लाप्लास ऑफ वाई, फिर माइनस आ जाएगा y0, ये रहा, और पीछे एल वाई चल ही रहा है। बस एक दो स्टेप समझ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आने की है। 7 क्वेश्चनों में एक सही होना है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो बचा केवल पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई और माइनस के बचा 1। अब यहाँ पे डी चल रहा है और यहाँ पे चल रहा है पी और लाप्लास ऑफ वाई, और यहाँ पे देखो y0 की वैल्यू ये रही 0, ये रही। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई, देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, ये नहीं बनता था, बस सीधा एल वाई बनाया था, एल वाई इकट्ठा करा उधर ले गए, इनवर्स लाप्लास ले दिया, क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब इसने खेल बिगाड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये वास्तव में अब जो है डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम सोल्व करे थे, लेकिन फिर भी एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। बस ये बन किस में गई, एल वाई में, पी में, दो ही तो चीज आ रही है इसमें, या तो एल वाई आ रहा है पी आ रहा। तो देखो इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है, यहाँ पर बस उसे ध्यान दो।
थोड़ी देर के लिए एल वाई को कुछ अपने पास से अलग मान लो। सपोज करो तुमने जेड मान लिया, क्या मान लिया, जेड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर जेड माइनस वन, और यहाँ डी डी पी, और यहाँ पे आ जाएगा पी जेड, और ये जीरो हो गया, और माइनस के यहाँ आ गया जेड और इक्वल टू जीरो। अब तुम यहाँ पे सोचो, यहाँ वास्तव में है क्या, यहाँ पर है डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें इसका, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट सेकंड से करेंगे। अब बच्चे के दिमाग में आती है फर्स्ट सेकंड से क्यों कर रहे हो, पी के सापेक्ष तो करना, पी इसमें तो है, इसमें तो है ही नहीं, नहीं इसमें भी पी है। ध्यान से देखो, यह है लाप्लास ऑफ वाई, ठीक है। जब लाप्लास ऑफ वाई होता है तो वाई किसकी फंक्शन होती है, टी की है। जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं अब तक वो लाप्लास फंक्शन मान रहे हैं टी की। जब हम इसका लाप्लास लेंगे वाई का तो आंसर पी में आएगा। तो इसका मतलब है जेड के अंदर पी होता है, तो इसे कांस्टेंट नहीं मानना, तो मैं फर्स्ट सेकंड से इसे करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, बस यहाँ पर करेंगे हम फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट नु का नुई, सेकंड का डिफरेंशिएशन लिखेंगे बस, ये लिख दिया, फिर पी का हो जाएगा वन, और जेड नु का नुई, और माइनस के जेड बराबर जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिए, जो तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी सेकंड सेम में, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, बस जेड में और पी में बन गई। थोड़ा अंदर इकट्ठा कर देता हूं मैं, इसकी गुणा इसमें करूंगा तो माइनस के पी आ गया, और डी जेड ओवर डी पी आ गया, ये तो आ गया, और माइनस के जेड आ गया, माइनस के टू जेड लिख दो, माइनस के टू जेड, बाकी बचा तुम्हारा ये पी स्क्वायर जेड और माइनस के वन, ये बच गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें जेड कॉमन ले लूं, माइनस भी बाहर निकाल देता हूं, और पी डी जेड ओवर डी पी, और यहाँ आ जाएगा प्लस के जेड कॉमन ले लेंगे, टू प्लस के हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जेड, और प्लस के वन बराबर जीरो हो गया। याद करिए, जब तुमने पहला चैप्टर वहां पढ़ा होगा वो था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, तो ये जेड में और पी में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। जब हम क्वेश्चन करते थे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के, तो वहां पर रूल बताया जाता है, पहला रूल था वेरिएबल सेपरेबल। तो क्या यहां पर वेरिएबल सेपरेबल हो सकते हैं, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद था होमोजीनियस का मेथड, होमोजीनियस है या नहीं है। एक तुम्हें बीच में जाकर बताया था मैंने, लीनियर बताया था, मैं एक बार लिख देता हूं कभी याद न रही हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होती थी। क्वेश्चन यदि इस टाइप में आ जाए, डी वाई डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, जहां P और Q x के फंक्शन होने चाहिए, P और Q दोनों ही किसके फंक्शन होने चाहिए, x के फंक्शन होने चाहिए, x में होने चाहिए केवल ये, ठीक है, फंक्शन ऑफ x के होने चाहिए। तो जब हम इसका सॉल्यूशन लिखते थे, इसका सॉल्यूशन लिखते थे, तो याद होगा तुम्हें y बराबर लिखते थे, याद करो y बराबर क्या लिखते थे, सॉल्यूशन। पहले ये बताओ, ना ना वो तो सेकंड ऑर्डर की होती है, याद नहीं है, चलो पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या होता था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे इसके सॉल्यूशन में, इसे छोड़िए, क्या निकालते थे, ए की पावर में, यहाँ जो y के साथ होता था p, और किसके सापेक्ष जो यहाँ x होता था, इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। फिर जब सॉल्यूशन लिखते थे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और एक कांस्टेंट। ये तरीका होता था वहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का। तो इसी तरीके को यहाँ पे लगाया जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन y और x में लिखवाया मैंने, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है z और p में। तो पहले p से डिवाइड करूंगा मैं, क्योंकि dy dx के साथ में 1 होता है, तो यहाँ पे dz dp के साथ में 1 लाऊंगा मैं, तो p से डिवाइड कर लूंगा तो ऐसा बन जाएगा। फिर ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा मैं, तो पहले मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, dz ओवर dp, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो पी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में पी इंटू में जेड आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन पी आ जाएगा। अब देखो ये तो सही बन गया इतना, अब आना चाहिए पी वाई, वाई है यहाँ पर डिपेंडेंट और एक्स है यहाँ पर इंडिपेंडेंट, तो लेकिन मेरे क्वेश्चन में डिपेंडेंट कौन है, जेड, तो जेड ये तो रहा, और जेड के साथ में ये सारा पी के रूप में आ जाएगा। पी किसकी फंक्शन होनी चाहिए, एक्स की, तो है तो ये यहाँ होनी चाहिए पी की, और ये सब इस वाले 1 अपॉन पी को उधर फेंक दो, तो मैं 1 अपॉन पी को उधर जाऊंगा, ये बन जाएगा डी जेड ओवर डी पी प्लस के यहाँ पी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन पी, और यहाँ पे जेड, इसको ले गया मैं 1 माइनस के 1 अपॉन पी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसको मैं 1 मिनट के लिए कुछ मान देता हूं, मान लीजिए 1 माना मैंने, ऊपर नहीं शायद 1 माना, कहीं 1 थोड़ी माना है ऊपर, नहीं माना, बस इसे मैंने 1 मान लिया, ठीक। तो मैं कहूंगा कि ये बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये इस टाइप में आ गई, डी जेड ओवर डी पी प्लस के पी वन जेड इक्वल टू क्यू वन। कोई पूछेगा मुझसे तो पी वन कहूंगा मैं, पी स्क्वायर प्लस टू अपॉन पी है, और क्यू वन कौन है, माइनस के वन अपॉन पी है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e की पावर में, यहाँ देखो जेड के साथ जो आया पी वन आया, और यहाँ लिखा जाएगा डीपी ये। तो यहां पर तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा P1 को, तो P1 की वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस टू अपॉन पी और डीपी ये। अब इसे इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, अलग अलग कर लो, एक तो आ जाएगा P और एक आ जाएगा टू अपॉन पी, ये तो बन जाएगा। अब इंटीग्रेट करो पहले वाले को, तो इंटीग्रेट P को करोगे तो पी स्क्वायर बाई टू, और सेकंड वाले का आ जाएगा लॉग P, टू लॉग P, ये आ गया। अब मैं इसे अलग अलग तोड़ूंगा, एक तो पी स्क्वायर बाई टू अलग लिखूंगा और e की पावर में लिख दूंगा टू लॉग P। ऐसा क्यों कर रहा हूं वो बताऊंगा अभी। ये पी स्क्वायर बाई टू है, इसे लिखो log p का स्क्वायर, ये log, हाँ तो इस पूरे को पी स्क्वायर कह सकते हैं। तो मैं याद होगा e की पावर में log यदि मान लो x आ गया तो इसकी वैल्यू केवल x होती है, तो हम इसे पी स्क्वायर लिख लेंगे, ये आ गया हमारा। तो कुल मिलाकर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बैठा e की पावर पी स्क्वायर बाई टू और इंटू में पी स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब हम इसका लिख रहे हैं सोल्यूशन, किसका, सेकंड का, वो फर्स्ट का, सोल्यूशन ऑफ वन, ये इसका सोल्यूशन। तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर यहाँ q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशियल है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और एक कांस्टेंट डलेगा c, चाहे c1 डाल दियो c डाल दियो, वो मर्जी है तुम्हारी। बस अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की यहाँ वैल्यू भर दीजिए। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है हमारी इतनी, कितनी, ए की पावर पी स्क्वायर बाई टू इंटू में पी स्क्वायर इक्वल टू q1 कितना था ऊपर देखना, माइनस के वन अपॉन पी था, और इंटू में आ गया ए की पावर पी स्क्वायर बाई टू और इंटू में पी स्क्वायर और डी पी प्लस सी वन, ये तो आया। अब यहाँ पर हम p से p कट जाएगा तो माइनस के p बचेगा, ए की पावर पी स्क्वायर बाई टू बचेगा। अब इसे इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। जब भी कभी e आए तो e की पावर में जो कुछ होता है ना अजीब सा, उसे ही पूरे को t मान लो, उसका भार मिल जाता है ज्यादातर, वहां ही बताया होगा हमने इंटीग्रेशन में। पी स्क्वायर बाई टू को कुछ मान लीजिए, वैसे टी को टी मान लो, या टी तो इस क्वेश्चन में चलता है, कुछ मान लेता हूं मैं, एम मान लेता हूं, तो पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा टू एम। अब डिफरेंशिएट करना, इधर करोगे टू पी डी पी आएगा, और इधर आ जाएगा एम का वन और डी एम आ जाएगा, टू से टू भी कट जाएगा, तो पी डी पी की वैल्यू ये रहा पी और ये रहा डी पी की जगह डी एम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के डी एम और ई की पावर में आ जाएगा एम, अब प्लस के सी वन, चेक करो। और इसका इंडिकेशन ए की पावर एम ही होगा। अब m की वापस वैल्यू खोल लो, तो a की पावर m की वैल्यू है पी स्क्वायर बाई टू, ये रहा। बस थोड़ी सी मेहनत यही सोल्व करनी पड़ती है क्योंकि हमें पहले चैप्टर में जाना पड़ता है सेकंड सेमेस्टर में, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब यहाँ ध्यान दो, इस पूरे से डिवाइड कर दो, इसको सारे को उठा के इधर फेंक दो, तो z की वैल्यू निकालो, मतलब तो ये इससे कट जाएगा तो वन अपॉन पी स्क्वायर बचेगा, और C1 अपॉन आ जाएगा e की पावर पी स्क्वायर बाई टू इंटू में आ जाएगा पी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां बताओ z की वैल्यू क्या थी, z वास्तव में था क्या, ए z इक्वल टू, मैं ऊपर देख रहा हूं, एक मिनट, ये रहा, z की वैल्यू थी हमारी ये रही, z बराबर था एल वाई के, तो यहां से एल वाई खोल दीजिए, z बराबर था एल वाई के, तो जब यहां पर हम एल वाई लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के वन अपॉन पी स्क्वायर, चाहो तो इसको ऊपर ले जाना, e की पावर माइनस के पी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, और अपॉन में कितना पी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, सुनो, हमें तो y निकालना था ना, तो l को अब उधर ले जाना पड़ेगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास वन अपॉन पी स्क्वायर, और C1 बाहर इनवर्स लाप्लास e की पावर माइनस पी स्क्वायर बाई टू और अपॉन में पी स्क्वायर। अब मुझे इसका सबका इनवर्स लाप्लास भी निकालना पड़ेगा। देखो पहले वाले का इनवर्स लाप्लास तो हम सभी जानते हैं, इनवर्स लाप्लास वन अपॉन किसका, p की पावर n प्लस वन का, क्या होता है t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, तो इसका बताओ कितना बैठ जाएगा, t की पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन, क्योंकि यहाँ लिखेंगे n प्लस वन, तो वन प्लस वन, तो n की वैल्यू वन हो जाएगी। अब इसकी समस्या है, देखिए वैसे तो हमने इनवर्स लाप्लास में सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की थी इनवर्स लाप्लास में, लेकिन वहां पर जो थ्योरम होती थी वो ये थी, इनवर्स लाप्लास e की पावर माइनस एपी इंटू एफ पी, तो यहाँ पर माइनस एपी, लेकिन यहाँ पी स्क्वायर रहा, तो यहाँ पे ये थ्योरम लगती नहीं है सेकंड वाली, ये वाली। तो फिर क्या करें, तो एक तरीका और है, यहाँ पर e की सीरीज खोल दो और पी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दो, तो e बचेगा ही नहीं,
तो e की पावर x की सीरीज तुम्हें याद होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, याद है? तो वो खोल दो बस। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का मतलब है माइनस के पी स्क्वायर बाई 2, ये रहा। फिर प्लस आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और माइनस पी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, और ऐसे करते हुए चले जाओगे। ये अब यहाँ पे माइनस के टी है, यहाँ C1 है। अब मैं इसको अंदर ले जाऊंगा इसको, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर जाएगा। जब मैं इसके साथ ले जाऊंगा यहाँ पर तो माइनस के 1 अपॉन 2, ये तो बचेगा। अब यहाँ आ जाएंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 है यहाँ। जब p की पावर 4 है, यहाँ p की पावर 2 है, तो p की पावर 2 बचेगी ऊपर, और नीचे बचेगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 बच जाएगा। ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे। अब तुम्हें यहाँ पे नहीं प्लस हो जाएगा ना, वो स्क्वायर है ना। बस अब ये क्वेश्चन हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया ये। अब देखो माइनस के टी आ गया, यहाँ C1 आ गया। अब हम सबका अलग अलग इनवर्स लाप्लास लेंगे। पहले इनवर्स लाप्लास लेंगे 1 अपॉन पी स्क्वायर का, फिर माइनस के 1 अपॉन 2 इनवर्स लाप्लास लेंगे 1 का, फिर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये 4 ही बाहर निकाल दो, इनवर्स लाप्लास लेंगे पी स्क्वायर का, और ऐसे ही करते जाएंगे। देखिए इनवर्स लाप्लास अभी मैंने बताया था p की पावर n का 0 होता है यदि n की वैल्यू 0 1 2 3 हो। तो देखो ये वाला, ये 1 का मतलब p की पावर 0, तो 1 का इनवर्स लाप्लास ये 0 हो जाएगा। लाप्लास इनवर्स पी स्क्वायर का वो 0 हो जाएगा। ऐसी अगली बार जो टर्म आएंगी p की पावर 4 3 आएगी 4 आएगी, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो पीछे वाले सारे इनवर्स लाप्लास 0 हो जाएंगे, लेकिन इसका इनवर्स लाप्लास पहले वाले का निकलेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर का, अभी तो बताया था t आएगा, इसका t आएगा, और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा y निकल गया, ये निकल गया y। तो y की वैल्यू देखो कितनी छोटी सी आई है, y बराबर आया माइनस टी प्लस C1 और इंटू में t। लेकिन ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं मान जाएगा, क्योंकि इसमें अभी C1 आ रहा है। तो C1 की वैल्यू निकालने के लिए उसने कंडीशन दी थी ऊपर की तरफ। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी थी, एक मिनट। एक कंडीशन यहां दी थी, एक तो दी थी y 0 बराबर 0, और एक कंडीशन दी थी y डैश 0। बताइए ये कंडीशन हम यूज कर चुके, दोनों यूज कर चुके हैं वैसे तो देखा जाए तो, यहां भी। तो फिर कैसे निकालना है, इनको ही रख के देखें एक बार, इनसे शायद निकल जाएगा। देखिए पहली कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन हमारी ये है y बराबर गिवन है, ये y की वैल्यू 0 है जब t की वैल्यू 0 है। तो मैं यदि यहाँ पर t की जगह 0 रखूंगा तो C1 खत्म हो जाएगा, फिर C1 निकलेगा नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है बोल दियो, y डैश 1 है जब t की वैल्यू 0 है। तो इस कंडीशन को लगाने के लिए पहले मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब ये कंडीशन मैं इसमें इस्तेमाल कर सकता हूं। ये मैंने यहां से हटा दिया। चलो इसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करिए डिफरेंशिएट। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश आ जाएगा, यहाँ माइनस के बन आ जाएगा, यहाँ C1 आ जाएगा। अब इसमें वो कंडीशन लगा दीजिए। बताइए क्या गिवन है, हमें गिवन है y डैश की वैल्यू 0 होगी जब t की वैल्यू 0 होगी। तो इसमें लगाइए y डैश की वैल्यू 1 होगी, रखिए बाई थर्ड में। जब तुम थर्ड में से रखोगे यहाँ पर तो इधर तो आ जाएगा 1, और C1 यहाँ आ गया, क्योंकि t तो है ही नहीं। तो यहाँ से 1 से ये 2 जाएगा है, केवल t। C1 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, यहाँ से 2 बैठ जाएगी। अब इसे पुट कर दो सेकंड में। जब हम सेकंड में रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस टी, और यहाँ आ जाएगा 2t। तो कुल मिलाकर y बराबर क्या आ जाएगा t। बस ये आंसर, देखो आंसर कितना छोटा आया और क्वेश्चन इतना लेंथी हो गया। चलो बच्चों इसे नोट करो। देखिए फोटो खींचना है तो मैं तुम्हें ऐसा छोटा सा कर देता हूं, फिर तुम्हें दिखाई देने का है।